ये एक उम्दा क्वेश्चन, क्लग वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लग में आप बहुत सारे वैरायटी पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग सर लोग, रीजनिंग मैडम लोग आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे होंगे क्लग के बारे में, लेकिन मैथ्स में आया हुआ है तो मैं मैथ्स के हिसाब से एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। बच्चों ये बोला कि एक क्लॉक इज सेट एट 4 AM, कितना बजे सेट हुआ? 4 बजे, सवेरे 4 बजे। इट लूज 16 मिनट इन 24 आवर्स, तो हर 24 घंटा में ये 16 मिनट लूज कर जाता है, ठीक है, कुछ फॉल्ट हुआ है उसका। व्हाट विल द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 9 PM ऑन द 4th डे। बच्चों ये ना जो गलत हुआ है उस टाइम को दिखा रहा है, बता रहा है कि उस हिसाब से बताओ करेक्ट में कितना होता। तो आप ना इसको ऐसे करो, सर यहां पर करेक्ट और यहां पर जो फॉल्ट वाला कंडीशन है दोनों को कंपेयर करवा लेते हैं। क्या कंपेयर करेंगे? सर 24 घंटा होता है तो करेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर 24 से 16 मिनट, 24 से 16 मिनट यानी कि 16 आपका कितना है बच्चों? 16/60 आवर कम हो रहा है। तो यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 4/15। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2311/15। सही है ना? ये आपका करेक्ट एक दिन में 24 घंटा, लेकिन ये हर दिन आपका 24 घंटा में, हर 24 घंटा में 16 मिनट कम हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 24 घंटा से अगर मैं 16 मिनट को कन्वर्ट करूं आवर में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 60 करेंगे, तो 16/60 4/15, तो 24 माइनस 4/15 कितना होगा बच्चों? 2311/15। और ये सब फ्रैक्शन का स्ट्रेंथ किस लेवल पे हम लोग यूज करते हैं ये आप लोग क्लास में देख चुके हो, है कि नहीं। तो 2311/15 मेरा हो गया यहां पर। आप बोलोगे सर ये ना ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो सर 15 × 23 कर लो, 345 11 356 डिवाइड बाय 15। बच्चों इसका कंपैरिजन और भी अच्छे से करने के लिए 15 को मैं इधर ले लूं तो ये हो जाएगा 360 और ये हो गया 356। तो मैं सोच लिया कि करेक्ट 360 होने से होता है, फॉल्ट 356 से, ठीक है। लेकिन बच्चों ये बताया कि गलत कहां तक आपका हो रहा है ना, 4th डे का 9 PM। अच्छा 4th डे मतलब कितना हो गया बच्चों? 24 घंटा 24 घंटा 24 24 4 बार आएगा, यानी कि 96 आवर्स आएगा। लेकिन मेरा तो पूरा 4 दिन नहीं है ना, 9 PM तक। तो आप ना 4 से 12 तक आओगे तो 4 आपका कम हो जाएगा, फिर 12 से 9 तक आओगे यानी कि 3 घंटा कम हो जाएगा, 7 घंटा कम हो गया। तो बच्चों 7 घंटा अगर कम हो गया तो ये कितना घंटा हो गया? 89। सर जो 356 हम लोग सोचे एक्चुअली में कितना आवर्स के हिसाब से आ रहा है? 89 आवर्स। तो बच्चों आपको इसी कंपैरिजन में इधर से डिवीजन 4 है तो यहां पर भी डिवीजन 4 करवा लो तो कितना होगा? 90 आवर्स। सर जब ये फॉल्ट 89 आवर्स का है तो उस समय करेक्ट कितना हो रहा है? 90 आवर्स। मतलब 1 घंटा ज़्यादा ना, 1 घंटा ज़्यादा कर लेने से सही हो जाएगा। तो आपका 9 PM था, आप भी 1 घंटा ज़्यादा कर लो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 PM। खत्म। बस इसी तरह कंपेयर कर लेते, आंसर आ जाता। बोलो समझ में आए कि नहीं? फिर से बता दूं। सर आपने देखा कि करेक्ट 24 में, फॉल्ट कैसे होगा ना? 16 मिनट कम हो रहा है, तो मैं इसको कैलकुलेट किया और इसको इसी तरह मैंने इमेजिन कर लिया कि भैया ये फॉल्ट वाला कंडीशन, ये करेक्ट वाला, दोनों का रेशियो के हिसाब से कंपेयर मैंने करवा दिया। लेकिन जिसको हम लोग फॉल्ट के कंडीशन में 356 समझ रहे, एग्जामिनर ने कितना दिया ना? 4th डे का 9 PM तक। कहाँ से स्टार्ट करके? 4 बजे से। तो सर मैंने देखा ये समय मेरा 89 आवर्स तक हो रहा है ये कैलकुलेशन के कारण। सर ये अगर डिवीजन 4 है, सर ये भी डिवीजन 4 होगा। जब ये 89 था तो सही कब होगा? 1 घंटा बढ़ने के बाद। तो अगर यहाँ पर गलत हो रहा है तो 1 घंटा बढ़ा दो ना, तो आंसर कितना होगा बच्चों? 10 PM होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं?